दिनांक 18/1/26 को सुबह लगभग 9 बजे हमारे यहाँ पे एक सूचना आई थी थाना लाइन बाजार क्षेत्र में कि खलीलपुर ग्राम में आकाश भास्कर नाम का व्यक्ति है। उसने सूचना दी कि मेरे भाई सूरज भास्कर को कोई सुबह 4 बजे आकर के मारपीट करके गया है और उसके पैर का पंजा काट दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद से हमने अपनी विवेचना शुरू की थी। इस दौरान पीड़ित को उपचार के लिए पहले सदर हॉस्पिटल, इसके बाद BHU ट्रॉमा सेंटर और वर्तमान में पार्थ हॉस्पिटल जौनपुर में इलाज प्राप्ति हो रही है और पीड़ित की अब हालत स्टेबल है। इस दौरान जो हमने विवेचना की और हमने पाया, पहले जिन व्यक्तियों पर पूछताछ करने और जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा रहा था उन सभी से पूछताछ इत्यादि करने पर हमें प्राप्त हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता नहीं है। इस चीज़ को कॉरोबोरेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया, CDR, टावर डंप और जो BTS एनालिसिस किया। उसके आधार पे जो हमारी विवेचना में निकल के आया कि यहाँ किसी अन्य व्यक्ति का आवागमन हुआ ही नहीं। और जिस तरह से सूचना बताई गई थी कि सुबह 5 बजे पीड़ित ने अपने घर में फ़ोन किया कि कोई लोग मुझे मार करके चले गए हैं और तब उसकी सूचना पे घर वाले वहाँ पर पहुँचे हैं। पीड़ित द्वारा बताया गया था कि ये रात में 12 बजे घटना हुई है। इससे 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक के समय में हम लोग ये कॉरोबोरेट नहीं कर पा रहे थे। यदि व्यक्ति 12 बजे से और 5 बजे तक पैर कटा हुआ पड़ा रहेगा तो उस दौरान ब्लड लॉस की वजह से अनकॉन्शियस भी हो सकता है इत्यादि अनेक तरह की संभावनाएं थी जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो ये सजेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता नहीं है। इसके दौरान जो हमारी विवेचना हमने इसको ढूंढी, आसपास खेतों को ढूंढा गया तो कुछ एनास्थीसिया वाले इंजेक्शंस, सिरिंजेस इत्यादि का मिलना हुआ, जिससे हमारे विवेचना में और इजाफा हुआ। इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों से और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि पीड़ित MBBS की तैयारी कर रहा था और कहीं ना कहीं उसमें एडमिशन नहीं हो पाने के कारण मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं निराश था। और जो पीड़ित के CDR को एनालिसिस करने पर जिन लोगों से पीड़ित की बात होती थी, इसमें उसकी एक प्रेमिका का निकल कर आना प्राप्त हुआ। उससे बातचीत करने पर प्राप्त हुआ कि पीड़ित अक्टूबर में BHU गया था और अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के संबंध में जो उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद और दस्तावेजों और अन्य एविडेंसेस को इकट्ठा करने पर हमें एक पीड़ित का नोट मिला। पीड़ित अपनी डायरी में लिखता रहता था, जिसमें उसने एम्प्यूटेशन के बारे में लिखा है कि मैं 2026 में MBBS की सीट प्राप्त करके रहूँगा डिफरेंट मीन्स से, और इसमें एम्प्यूटेशन का भी जिक्र है जिस तरह की चीज़ सामने आई है। तो अभी तक की तमाम विवेचना में आप लोगों को अवगत कराना है कि किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई है। हमारी विवेचना में मुख्य रूप से यही निकल करके आ रहा है कि पीड़ित द्वारा स्वयं इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये उसके द्वारा लिखे गए नोट, प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनसे कॉरोबोरेट भी हो रहा है। क्योंकि पीड़ित अभी हॉस्पिटल में है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, उनको ठीक से इंटेरोगेट और पूछताछ करने का हमें मौका नहीं मिला है। इसमें विवेचना प्रचलन में है, अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, कटे हुए पैर को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही इस संबंध में और जानकारी प्राप्त होती है आप लोगों के माध्यम से अवगत करें। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए ऐसा कर रहा है या और कोई कारण है? देखिए, अभी तक पीड़ित से पूछताछ करने का हमें मौका नहीं मिला है, लेकिन जो हमें नोट प्राप्त हुआ है या जो पीड़ित ने अपनी डायरी में लिखा है उसके माध्यम से हम यही निकल के आ रहा है कि MBBS की सीट प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए काफ़ी ललायक है। उसके साथ कोई कार्रवाई भी होगी सर? देखिए, अभी एक बार विवेचना में हम समस्त साक्ष्यों का संकलन करेंगे, इसके बाद अभियोजनात्मक के बाद ही पीड़ित पर कार्रवाई के बारे में सोचेंगे।